जहां कोरोना वायरस की महामारी से पूरी दुनिया परेशान है, सरकारें नहीं, जनता भी मौत के आंकड़े को देखकर डरी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना किंग की आंखों की चमक दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। कोरोना का किंग चमगादड़ चीन की आंखों में खटक रहा लद्दाख, लेकिन चमगादड़ चीन की बिल्ली वाली आंखों के लिए हमने एक सूरमा बनाया है कि उसकी आंखों में चमक दोबारा नहीं लौटेगी। और मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि भारत सबके पापों का हिसाब लेता है और चमगादड़ चीन के पापों का घड़ा भी भर चुका है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही चीन भारत से भिड़ने की अब कोशिश कर रहा है। हालांकि हमने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें और कान इतने छोटे हैं कि ना तो उन्हें ठीक से दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। और हम इस बात से भी खुश हैं कि इतिहास हमें यह तो नहीं कहेगा कि हमने शांति कायम करने की कोशिश नहीं की, हमने शांति का प्रस्ताव नहीं रखा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हमने किसी की औकात बताने से पहले उसे समझाने की कोशिश पहले की है। ये मैं नहीं कह रहा कि हजारों साल का इतिहास इस बात का गवाह है। रामायण महाभारत से लेकर हर वक्त तक हमने शांति की बात की, समझाने बुझाने की बात की, लेकिन अगर शांति की बात समझ में नहीं आई तो समर से भी हम पीछे नहीं हटे हैं। और एक बार हम रण की धुंध भी बजा देते हैं तो देवराज इंद्र भी उसे नहीं रोक पाते। मैं तो कहता हूं कि चमगादड़ चीन का पाप ही उसे लद्दाख में खींच लाया है। लद्दाख की ऊंची नीची घाटियों में चमगादड़ चीन अपने पापों का प्रायश्चित करने वाला है। और मैं कहता हूं कि चीन ने अपनी मौत का निमंत्रण पत्र खुद ही लिखा है, क्योंकि भारतीय सेना तो जहां पहले थी अब भी वही है। भारतीय सेना के जवानों के पैर मां भारती की रक्षा के लिए जमे हैं और जमे रहेंगे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। करीब हफ्ते भर पहले लद्दाख मुद्दे को लेकर एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष शामिल थे। मैं एक बात और साफ करना चाहता हूं कि हमारी लगातार यही कोशिश है कि चमगादड़ चीन अभी कुछ और दिन दुनिया के नक्शे में बना रहे, क्योंकि जब हम किसी का वजूद मिटाते हैं तो दोबारा नक्शे में शामिल नहीं करते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लंगड़ा खान के पाकिस्तान को 1971 की जंग में हमने हराया था और पाकिस्तान से काटकर अलग करके बांग्लादेश बना था। लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। अभी हमें पीओके, गिलगित और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से लेना है। पाकिस्तान हमारे इन इलाकों पर अवैध कब्जा जमा रखा है उसने। हालांकि इस वक्त भारतीय सेना लंगड़ा खान के तोपों पापों का हिसाब कर रही थी, लेकिन इसी बीच चीन का पाप ज्यादा बढ़ा। खुद ही वो लद्दाख में एलएसी पर आ गया और हम आए हुए मेहमान की जितनी मेहमान नवाजी करते हैं उतना ही दुश्मन को धूल भी चटाते हैं। और आपको याद होगा कि जब चमगादड़ चीन के छोटी आंखों वाले राष्ट्रपति जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे तो पीएम मोदी के साथ उन्हें झूला झुलाया गया था। लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं कि हम मेहमान नवाजी में झूला तो झुलाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सूली पर भी टांगते हैं।